दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे शुमाली समंदर के मशरक में वाक़ एक ऐसे मुल्क की जिसने आधी दुनिया पर राज किया और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा नाजायज़ बच्चों की पैदाइश होती है, जिसकी एक बड़ी वजह शादियों को अहमियत ना देना है। इसके अलावा हम आपको इस मुल्क के पेचीदा राजों से आगाह करेंगे। दोस्तों इंग्लैंड कदीम अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ इंग्ला से लिया गया है, जिसके मानी है इंग्लिश की ज़मीन। इंग्लिश कदीम जर्मन कबाइल थे जो इब्तदाई कुरून वस्ता में यहाँ आन आबाद हुए। इंग्लिस्तान का मुकम्मल और सरकारी नाम इंग्लैंड है। इंग्लिस्तान की सरहदें शमाल में स्कॉटलैंड और मगरब में वेल्स से मिलती हैं। शमाल मगरब में आरिया समंदर जबकि सेल्टिक समंदर जनूब मगरब में मिलता है। इंग्लिस्तान का दारुल हुकूमत लंदन है और लंदन मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, बल्कि कई हवाले से यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी बल्दिया का दर्जा रखता है। इंग्लिस्तान को इंतज़ामिया एतबार से 4 सतहों में तकसीम किया गया है। इलाक़ाई तकसीम के बाद की सतह में पूरे इंग्लिस्तान को 48 काउंटियों में तकसीम किया गया है। अगर इंग्लैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात की जाए तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इंग्लैंड में 5 साल के बच्चों को प्राइवेट जगह पर शराब पीने की इजाज़त दी गई है, यानी कि अपने घर या किसी सेपरेट सी जगह पर बच्चे शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लैंड में हर साल एक झूठ बोलने का फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं और हर किसी को एक ऐसा झूठ बोलना होता है जो हकीकत के करीब का तस्वर होता हो। इस फेस्टिवल में जीतने वाले को इनाम और ट्रॉफी भी दी जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी सियासतदान या वकील को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि सियासतदान और वकील सबसे झूठे होते हैं। इंग्लैंड में शादी करने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पर हर नाजायज़ बच्चा पैदा होने वाला इंग्लैंड का शहरी कहलाता है। 2015 तक घरेलू तेल की पैदावार फ़िलहाल मुल्क में तकरीबन 50% से ज़ायद है। तेल और गैस इसकी कुल पैदावार की बुनियादी तवानाई की ज़रूरियात में से 70% से ज़्यादा फराहम करती है। साल 1999 में तेल की पैदावार तकरीबन 2.7 मिलियन बैरल तक पहुँच गई थी। तेल की पैदावार की आमद 2014 में $4.7 बिलियन थी और इस मुल्क के तमाम इलाके 19वीं सदी के सनती इनकलाब के दौरान आबाद हुए थे। बड़े शहरों से हटकर ज़्यादातर इलाके चरागाहों और सरसब्ज मैदानों पर मुश्तमिल हैं। अगर इंग्लिस्तान की तारीख के बारे में बात की जाए तो 1284 के बाद से इंग्लिस्तान की सल्तनत बशमुल यकम मई 1707 तक आज़ाद रियासत थी। ताहम इसकी तारीख को मुआहदे के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की सल्तनतें मिला दी गईं। 1800 ईस्वी में आयरलैंड को भी मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड बना दिया गया। 1922 में आयरलैंड को अलग डोमिनियन का दर्जा दे दिया गया। 1927 में एक और पार्लियामेंट एक्ट के तहत आयरलैंड के 6 सूबों को वापस लेकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड बना दिया गया। मुल्क में सबसे पहले इंसानी मौजूदगी होमोइंटसर को कहा जाता है, जो 7 साल 80,000 साल कबल मसीह से तलक रखती थी। इसमें तकरीबन 380% तेल और गैस पैदा करने वाले शोबे हैं। इस मुल्क में 90% से ज़ायद पैदावार इसके गैर मामूली शोबों में होती है। इंसानमा मखलूक की हड्डियाँ तकरीबन 5 लाख साल पुरानी मिली हैं, जो मौजूदा दौर के इंसान के बारे पत्थर के दौर से तलक रखने वाले आसार मिले हैं। मुस्तकिल आबादियाँ तकरीबन 6,000 साल कबल ही कायम होने लगी थी। लोहे के दौर में साल्टिक तहजीब के लोग यहाँ वसी यूरोप से आए लोहे पिघलाने की भट्टी की इजाज़त से हथियार भी बेहतर बनाने लगे और ज़राअत के मैदान में तरक्की करने के काबिल हो गए। कबाइल की सूरत में ये लोग रहते थे और इस वक्त इस इलाके में कम अज़ कम 20 मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। दीगर इलाकों की तरह बरतानिया के रोम के साथ तजारती तल्लुकात थे। 25 कबल मसीह में जूलियस सीज़र ने 2 बार बरतानिया पर कब्ज़े के लिए हमले किए, लेकिन नाकाम रहा। 1666 में होने वाले लंदन की अजीम आतिशज़दगी से शहर तबाह हुआ, लेकिन जल्दी दोबारा तमीर कर लिया गया। पार्लियामान में अब 2 अहम ताकतें सामने आ चुकी थी, जो टोरी और विग थी। टोरी बादशाह के वफादार और विग हकीकी मानों में लिबरल थे। टोरियों ने इब्तिदा में बादशाह जेम्स जोम का साथ दिया, लेकिन फिर इनमें कुछ अफराद विगों से मिल गए और 1688 में इनकलाब बर्पा हुआ। इन्होंने हॉलैंड के बादशाह विलियम सोम को दावत दी कि वो इंग्लिस्तान के बादशाह बन जाएं। ताहम मुल्क के शुमाली बाशिंदे अभी भी बादशाह जेम्स जोम और इनके बेटों के हक में थे। आखिरकार 1707 में इंग्लिस्तान और स्कॉटलैंड ने सियासी इल्हाक करके ग्रेट ब्रिटेन का मुल्क बनाया। ताहम चर्च और कानून वगैरह अलग अलग रहे।
इंग्लिस्तान का हिस्सा होने की वजह से इंग्लैंड का बुनियादी सियासी निज़ाम आइनी बादशाहत और पार्लियामान पर मुश्तमिल है। इस वक्त हुकूमत बराह रास्त यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामान के पास है और यहाँ 532 अरकान पार्लियामान काम करते हैं। विक्टोरियन दौर में लंदन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन गया। इंग्लिस्तान की तजारत और इसकी बरी और बहरी अफवाज काबिल फ़ख्र थी। ताहम इस जंग के बाद इंग्लिस्तान के हाथों से ज़्यादातर नौ आबादियाँ निकलती चली गईं। इसके अलावा बहुत सारी नित नई इजादात जैसा कि गाड़ियाँ वगैरह सफ़र के लिए आम इस्तेमाल होने लगीं। फ्रैंक व्हिटल के ईजाद करदा जेट इंजन से लंबे फासले तक सफ़र आसान हो गया। लोगों ने कारें रखना शुरू कर दी और 1948 में सेहत के कौमी इदारे यानी नेशनल हेल्थ सर्विस का क़याम अमल में आया। इस सर्विस के तहत इंग्लिस्तान के मुस्तकिल रहायशियों को बवक्त ज़रूरत हर तरह की तबी इमदाद मुफ्त दी जाने लगी और हुकूमत आम टैक्सियों से इस इदारे को चलाने लगी। इंग्लिस्तान की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक है। औसत आमदनी 22,907 पाउंड है। इंग्लिस्तान की मईशत को महफूज मार्केट की मईशत कहा जाता है। ताहम इसने आज़ादाना तजारत के बहुत सारे उसूलों को अपनाया हुआ है। इसके साथ साथ अवामी यहूदी के ढांचे पर बहुत तवज्जो दी जाती है। सरकारी पैसा पाउंड स्टर्लिंग है। टैक्स की शरह दीगर ममालिक जैसी है 37,400 पाउंड सालाना या इसकी कम आमदनी पर 20%, जबकि इससे ज़्यादा आमदनी पर 40% टैक्स आयद होता है। इसके अलावा लंदन में यूरोप की 500 बड़ी कंपनियों में से कम अज़ कम 100 वाक़ हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1694 में विलियम पीटरसन ने कायम किया। इसे इंग्लिस्तान का मरकज़ी बैंक कहा जाता है। इंग्लिस्तान में कई मोटरवेज़ हैं। मुल्क के तौल अर्ज़ में बसों का इस्तेमाल आम है। दुनिया का सबसे अव्वलीन नेटवर्क है जिसकी इब्तिदा 1825 में हुई थी। इंग्लिस्तान का 16,116 किलोमीटर तवील रेल का निज़ाम पूरे मुल्क में फैला हुआ है। इंग्लिस्तान में अंदरूनी और बैरून मुल्क के लिए फ़ज़ाई सर्विसेज का वसी नेटवर्क मौजूद है। लंदन का हेथरो एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो मुसाफिरों की तादाद के एतबार से यूरोप का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। इसके अलावा आबी ज़राए मसलन दरिया, नहरी और बंदरगाहों वगैरह से तकरीबन 7100 किलोमीटर जितना सफ़र किया जा सकता है। न्यूटन ने बेशुमार इजादात के साथ साथ बहुत सारे नज़रिए भी पेश किए। रकबे के लिहाज से अगर बात की जाए तो इंग्लिस्तान का कुल रकबा 1,30,269 मरबा किलोमीटर है। तो इंग्लिस्तान की कुल आबादी 5 करोड़ 10 लाख आबादी के साथ इंग्लिस्तान यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा मुल्क भी है। यूरोपीय यूनियन में इंग्लिस्तान की आबादी चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।